प्राइमरी एंड सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या डिफरेंस मिलेगा, तो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्राइमरी, फिर देन पढ़ेंगे सेकेंडरी। तो दोनों के साथ में कंपेयर करते हैं। तो ये मान लीजिए प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन है या प्राइमरी सक्सेशन है, और इस तरह मान लेते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। फर्स्ट डिफरेंस, ये एक ऐसे एरिया में होता है, तो ये प्राइमरी बेयर एरिया में होगा जहां पे किसी वजह से वहां पे कोई लाइफ पहले भी नहीं थी, एक वोल्केनो ब्लास्टेड हुआ, ऐसे एरिया आपको जर्नी देखने को मिलेगा। प्राइमरी बेयर एरिया कहाँ होगा? ये प्राइमरी बेयर एरिया में होगा। प्राइमरी बेयर एरिया, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो सक्सेशन इन प्राइमरी बेयर एरिया, एरिया में होगा। ये कहाँ होता है? ये होता है सेकेंडरी, सॉरी, सक्सेशन इन सेकेंडरी बेयर एरिया। ये कहाँ होगा? सेकेंडरी बेयर एरिया में होगा। फिर ये इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको ये बहुत लॉन्ग टाइम लेता है, इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं। तो टाइम होता है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, it takes thousands of years in climax community। क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में इसको हजारों साल लग जाते हैं, यानी एक स्टार्टिंग से शुरू होकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंचने में तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, और इसको टाइम कम लगता है। इट टेक्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोयल फॉर्मेशन है, तो इसी वजह से कंपेयर में कम टाइम लगा। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर इन क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर लेगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी एस्टेब्लिश होने में, कम्युनिटी। ये कहाँ होता है? ये वेरी स्लो होता है, वैसे ये काफी ज्यादा स्लो होगा, वेरी स्लो सक्सेशन होगा। ये फास्ट सक्सेशन होगा। क्या होता है ये? फास्ट सक्सेशन। इसे कंपेयर फास्ट होगा। अब ये सक्सेशन कहां होता है? प्राइमरी सक्सेशन आपको कहां देखने को मिलता है? प्राइमरी सक्सेशन आपको देखने को मिलता है कूल्ड लावा या मैग्मा जो होता है उसकी जगह में देखने को मिलेगा। ये सैंड डंक्स में देखने को मिलेगा, जहां पे रेटे टीले होते हैं, राइट, वहां पे देखने को मिल सकता है। ये आपको कहां देखने को मिलता है? फॉरेस्ट फायर एरिया में, जो एरिया फॉरेस्ट फायर की वजह से खत्म हो चुका था उस एरिया में। इसके अंदर और भी आ सकता है, इसके अंदर फ्रेश फॉर्म्ड लेक भी आ सकती है, फ्रेश फॉर्म्ड लेक। फॉरेस्ट फायर एरिया में अबेंडेंट जो फार्म होते हैं, या उसको लिख सकते हैं बेर फार्म, ऐसे फार्म जिसके ऊपर खेती दोबारा नहीं की गई, एटसेट्रा, ये ऐसे एरिया में होता है।
तो ये होता है इनके बीच में डिफरेंस मेनली, राइट। अब हम करेंगे अलग अलग टाइप के सक्सेशन के फेजेस कौन कौन से होते हैं। यहां पे एक मिलेगा हाइड्रोसीरी या हाइड्रैक सक्सेशन, हाइड्रैक सक्सेशन। देखो हाइड्रैक सक्सेशन में क्या होता है, ये ऐसा सक्सेशन होता है जहां पे पानी के अंदर जो होगा सक्सेशन इन वाटर, इन वाटर, जो सक्सेशन पानी के अंदर होगा उसे कहते हैं हाइड्रैक। और इसमें जो पायोनियर कम्युनिटी होती है, पायोनियर कम्युनिटी कौन सी होती है इसमें, इसमें पायोनियर कम्युनिटी तो देखने को मिलेगी, कम्युनिटीज जो होती हैं वो होती मेनली फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, राइट। ये मेनली कम्युनिटी होती है इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स, ये याद रखना, क्वेश्चन नीट में पुट हो चुका है क्वेश्चन। और सेकंड होता है जीरेक कम्युनिटी, जीरेक सक्सेशन। जीरेक का मतलब तो ड्राई कंडीशन में होगा, ये जनरली आपको देखने को मिलता है इन रॉक्स, राइट। सक्सेशन इन रॉक्स, इसे कहते हैं लिथोसीरी, क्या बोलते हैं इसको, लिथोसीरी भी कहते हैं इसको, लिथोसीरी। तो सक्सेशन रॉक्स में होगा। तो इसमें जो पोइनियर स्पीसीज होती है, पोइनियर कम्युनिटी होती है, वो यहां पे होती है लाइकन्स, मोस, एल्गी। जो एल्जी होती है ये आपको देखने को मिलेंगी, राइट। लाइकन्स मेनली होती है इसमें, एल्गी यहाँ पे कई बार लिखा होता कई बार नहीं लिखा होता, लेकिन एल्गी और लाइकन्स और मोस कंपलसरी होती है यहाँ पे। फिर एक होती है प्रेमोसरी, इसके अंदर आपको रॉक्स के अलावा सैंडन्स में मिल सकता है, यानी प्रेमोसरी। सक्सेशन, ये ऐसा सक्सेशन होता है जो सैंड में मिलेगा आपको, वैसे ये जीरेक में आता है। सक्सेशन इन सैंड, जो रेत के अंदर होगा उसे कहते हैं प्रेमोसरी। अब क्वेश्चन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बनता है, देखो हाइड्रैक सक्सेशन जो होता है ना वो फ्रॉम वाटर टू मैजिक कंडीशन की तरफ होता है, याद रखना। ये एक और डिफरेंस में इनमें डिफरेंस ले सकते हो कि हाइड्रैक और जीरेक सक्सेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों का डिफरेंस मैं आपको एक बार बताऊंगा, इनके बीच में सिंपल सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें मेजर है नहीं। देखिए हाइड्रैक और जीरेक, हाइड्रैक में क्या है, हाइड्रैक में पानी ज्यादा है और जीरेक में क्या है, जीरेक में पानी कम है। तो इसमें कैसी कंडीशन है, ये इसमें हाइड्रोफिटिक कंडीशन है, यानी हाइड्रो कंडीशन ज्यादा पानी है, और यहां पे क्या है ड्राई कंडीशन है, यानी जेरिक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, जेरिक। इसमें हाइड्रिक कंडीशन है, हाइड्रिक कंडीशन है, इसके पास कैसी है, जेरिक कंडीशन यानी ड्राई कंडीशन है। तो हाइड्रिक सक्सेशन क्या होता है, हाइड्रिक सक्सेशन होता है फ्रॉम हाइड्रिक कंडीशन टू मैजिक कंडीशन। मैजिक का मतलब इंटरमीडिएट वाटर वाली कंडीशन, ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी से कम पानी वाली कंडीशन, बीच वाली कंडीशन। ड्राई नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे,
यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मैजिक, मैजिक का मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन की तरफ होगा। सेम एज जेरिक जो सक्सेशन होता है वो क्या होता है, फ्रॉम ड्राई टू मैजिक कंडीशन की तरफ होता है। ये बिल्कुल ड्राई है, यहाँ पे कोई वाटर नहीं है, इसमें क्या होगा, इसमें फ्रॉम ड्राई टू मैजिक कंडीशन या नॉर्मल वाटर कंडीशन जो होती है उसकी तरफ होगा, राइट। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ये हाइड्रेक यानी ज्यादा पानी से मीडियम पानी की तरफ आएगा, सेम एज ये कम पानी से मीडियम वाटर की तरफ आएगा, राइट। तो ये जो कंडीशंस होती है इस कंडीशंस को हम बोलते हैं, यानी तो हाइड्रेशन फ्रॉम मैजिक कंडीशन एंड जीरेक फ्रॉम ड्राई टू मैजिक कंडीशन, राइट। तो ये इनके बीच में मेनली डिफरेंस हो सकता है। अब इसमें स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं? स्टेप्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, स्टेप्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। कौन कौन सी स्टेप्स हो सकती हैं? इसमें फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ बेयर एरिया। सबसे पहले कोई एक बेयर एरिया बनेगा, कोई एक ऐसा एरिया बनेगा जहां पे कोई किसी तरह कोई लाइफ नहीं है, ऐसा एरिया बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ बेयर एरिया। राइट। सेकंड में क्या होता है, ऐसे बेयर एरिया में सबसे पहले कुछ सीड जो जाएंगे, कुछ स्पोर्स जाएंगे, राइट। स्पोर्स माइग्रेशन, स्पोर हवा के द्वारा या अदर पार्टिकल थ्रू उस बेयर एरिया की तरफ मूव करेंगे। फिर यहां पे क्या होता है, स्पोर्स यानी लिखेंगे यहां पे, अगर लैंड की बात करें तो यहां पे लिखे लाइकन, मोस और फाइटोप्लैंक्टन स्पोर्स ग्रो। पानी के अंदर है तो फाइटोप्लैंक्टन, लैंड है तो लाइकन और मोस। स्पोर्स ग्रो इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, जहां पे कोई स्पोर्ट नहीं करता, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं जहां पे लाइफ कोई स्पोर्ट नहीं है। लाइकन्स क्या करती है, लाइकन कुछ एसिड रिलीज करना स्टार्ट करती है। फाइटोप्लैंक्टन क्या करती है, लाइकन्स सीक्रेट एसिड, लाइकन्स सीक्रेट एसिड विच फॉर्म सोयल, जो क्या बनाएगा, सोयल बनाएगा, राइट। और सेम एज फाइटोप्लैंक्टन भी करता है। फिर होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइनरी कम्युनिटी। इसके अंदर क्या होता है, एक पॉइनरी कम्युनिटी जो होती है वेल एस्टेब्लिश हो चुकी है, इसके साथ भी लिखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइनरी कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी जो है वो वेल एस्टेब्लिश हो चुकी होगी, राइट। फिर यहां पे फिफ्थ में क्या होता है, इसके बाद अदर जो सीरियल कम्युनिटीज होती हैं, सीरियल कम्युनिटीज जो होंगी रिप्लेस पायनियर कम्युनिटी, ये पायनियर कम्युनिटी को रिप्लेस कर देंगी। लाइक बड़ी जो कम्युनिटी है वो यहां पे आना स्टार्ट हो जाएंगी, वो लाइकन्स वगैरह को रिप्लेस कर देंगी।
आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद क्या होगा? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्लाइमेक्स कम्युनिटी एस्टैब्लिश, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो जाएगी? एस्टैब्लिश हो जाएगी, राइट? सो दीज आर द सम स्टेप्स इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट?